हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बहुत ही तगड़ी हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। ऑब्वियसली गाइस, मेरे चैनल पे हॉरर स्टोरी मिलेंगी, आलतू फालतू स्टोरीज नहीं मिलेंगी। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो ये स्टोरी लगभग आज से 20 या 25 साल पुरानी मान लो। मैंने रेडिट से उठाई है गाइस, एकदम रियल स्टोरी है। आप लोगों ने बहुत जगह सुनी होगी, पर सब जगह कुछ कुछ चेंजेस है इसमें। तो मेरे को जो फाइनल स्टोरी मेरे को मिली है, मेरे को यही वाली स्टोरी मिली है। सुनो, तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मतलब कि तुम्हें सबक भी मिलेगा। अगर तुम स्कूल में हो तो तुम्हें बहुत बड़ी इससे क्लास मिल जाएगी, कि मोरल मिल जाएगा, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो लेट्स बिगिन टू द स्टोरी। सबसे पहले तो हम इस लड़की का नाम कुछ अज्यूम करते हैं। सो लेट्स अज्यूम हर नेम इशिका। ठीक है, तो इशिका 10th स्टैंडर्ड की लड़की थी। इशिका के स्कूल की समर वेकेशन शुरू होने वाली थी। आज उसका लास्ट डे था, लास्ट डे चल रहा था। तो इशिका का पूरा दिन नॉर्मल गया, जैसे कि वो लास्ट पीरियड तक आई। मतलब लास्ट पीरियड चल रहा था उसकी क्लास का, तो उसको पोटी या सुसु कुछ तो लगा, तो वो चली। उसको लगा कि अब तो छुट्टी होने वाली है, कि मैं बैग लेके चले जाती हूँ वॉशरूम। तो वो अपना बैग लेके उठा के गई सबके सामने से कि वॉशरूम गई। तो उसको वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। उसने सुसु पोटी जो करना था करा। तो उसके बाद वो अपनी स्कर्ट वगैरह सही कर रही है, अपने बाल कोम कर रही है। ठीक है, उसके बाद फिर वो गेट के पास गई, तो वो ट्राई करती है उसको अनलॉक करने का, मेन गेट वॉशरूम का। तो वो बाहर से बंद था, तो उसको एकदम से शौक लगा। वो चिल्लाने लगी कि भाई ये तुम लोग मेरे को बंद करके भग गए क्या, ऐसा ऐसा। तो फिर वो चिल्ला रही है, चीख रही है। फिर वो टाइम वाइम देखती है, तो वो देखती है कि उसकी छुट्टी का टाइम हो चुका था। मतलब कि ऑब्वियसली उसकी छुट्टी हो चुकी थी तब उस टाइम तक। तो वो चिल्ला रही है पर किसी ने सुना नहीं। तो इसका कंक्लूजन ये था कि उसका गार्ड जो था उस स्कूल का, वो वहाँ पे ताला लगा के जा चुका था। पूरे स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और इशिका उस वॉशरूम के अंदर अंदर लॉक हो चुकी थी। तो बाहर से ताला लग चुका था। वो चिल्ला रही, वो घंटों तक चिल्लाई, जितना वो चिल्ला सकती थी वो चिल्लाई, वो पूरा चिल्लाई। उसके बाद उसकी एनर्जी डाउन हो गई और वो वहीं पे सो गई। उसके बाद उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता हुई, तो उसके पेरेंट्स आए स्कूल में, उन्होंने कॉल वगैरह करा, स्कूल विजिट करा। स्कूल में आने के बाद उसके पेरेंट्स ने सारे क्लासरूम्स, ऑफिस वगैरह सब चेक करा, कुछ उसको नहीं मिला। फिर उसने उसके क्लासमेट से पूछा गया कि कैसे तुम्हें इशिका मिली थी क्या, ऐसा ऐसा। तो सबने बताया वो अपना बैग लेके जा चुकी थी लास्ट पीरियड में ही। तो उसके बाद तो घर वालों को लगा कि शायद ये रास्ते में से कहीं पे किडनैप हो चुकी। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी, उनको सब बताया। तो पुलिस वगैरह भी सब कैमरे वैमरे चेक कर रहे रास्ते वगैरह के। तो उनको सबको ये लगा कि वो रास्ते से कहीं उड़ गई, पर किसी को ये नहीं पता था कि वो स्कूल के अंदर वॉशरूम में बंद है, क्योंकि अब समर वैकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी। तो स्कूल में किसी का मतलब नहीं था इतना आने जाने का। तो इशिका उधर इशिका थी, तब उसकी आँख खुली थोड़ी देर बाद। तो उसको बहुत ही भूख लग रही थी, बहुत ही भूख लग रही थी। वो कंट्रोल करती है जैसे तैसे 1-2 दिन। तो तीसरा दिन आया, उसको बहुत भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी। पानी तो वो ऑब्वियसली उससे पी रही थी वॉश बेसिन वगैरह से। तो उसको बहुत भूख लग रही थी। उसने अपने नोटबुक के पेजेस खाए। उसके बाद उसके पास जो था, उसने बैग में उसका जो भी था बचा कुचा लंच वगैरह सब खाया। उसने अपने पेजेस खाए। थोड़ा थोड़ा ये क्रीपी होना शुरू हो गया, जैसे कि वो अपने पेजेस खा चुकी थी, जितने वो खा सकती थी उसने खाए। उसके बाद 1-2 दिन गए, थोड़ा क्रीपी होने लगा। उसने फिर अपना फ्लैश खाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने टो से स्टार्ट करा, उसने अपना पैर का टो खाना शुरू करा। उसके बाद फिर उसने अपनी एल्बो खाई, हाथ खाया, वो सब खाने लगी। तो ऐसे ही बहुत ही क्रीपी होने लगा ये। उसने जो उसको दिख रहा था, ठीक है, उसने अपनी यूनिफॉर्म खा चुकी थी, वो जो सब कुछ उसको दिखा, उसके बैग वैग जो खाने लायक था वो सब खा चुकी थी। इशिका को जो मिला उसने वो खाना शुरू कर दिया, भले ही वो उसके हाथ की स्किन थी, उसके पैर की स्किन थी। उसने सबसे पहले अपने पैर से स्टार्ट करा, अपने पैर के टो से उसने वो खाया। उसने अपने हाथ का फ्लैश खाया, वो सब कुछ खा रही थी उसको जो दिख रहा था। उसने अपना मेनली अपनी फिंगर्स खाना शुरू कर दी, इतना क्रीपी होने लगा। उसके बाद टाइम निकला जब उसके समर वैकेशंस ख़त्म हुई, तो गार्ड आया। जब कॉरिडोर से आ रहा था उसको बहुत ही गंदी स्मेल आई। तो उसने देखा उधर वॉशरूम में, तो उसको दिखा कि फिर उसको रियलाइज़ हुआ उसने क्या कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो उसको वो दिखा, उसका फ्लैश दिखा, वो लड़की दिखी, पर वो जा चुकी थी तब तक, इशिका मर चुकी थी। तो वो देख रहा है उसको, तभी वो देखती ही वो बेहोश हो गया। गार्ड उसी टाइम बेहोश हो गया। गार्ड ये सब देख के बेहोश हो चुका था, तो गार्ड को हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो गार्ड को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जैसे कि वो बेड पे था, रेस्ट पे था, तो वो चिल्लाने लगा कि मेरा हाथ मत खाओ, मेरा पैर मत खाओ, मेरे पैर की उंगलियां मत खाओ, मेरी उंगलियां मत खाओ। वो बहुत चिल्ला रहा था और ऐसे चिल्लाते चिल्लाते वो उसकी भी डेथ हो गई। जो गार्ड था ऐसे ही ख़त्म हो गया। उसके बाद से स्कूल में अफवाह चलने लगी कि इशिका जो लड़की थी उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और वो कॉरिडोर्स में घूमती दिखती है और बच्चों को डराती है कि मुझे तुम्हारी उंगलियां खानी है, मुझे तुम्हारा पैर खाना है, मुझे खाना दे दो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ऐसा सब करके वो दिखती है इशिका सबको। तो उसके बाद से रात में उस स्कूल में वॉचमैन भी डरता है उस कॉरिडोर से जाने में। मतलब वॉचमैन भी बस बाहर ही रहता है स्कूल के, उसके अंदर जाने से वॉचमैन भी डरता है कि उस कॉरिडोर से तो वो नहीं निकल सकता, क्योंकि बहुत अफवाहें थी, बच्चों को दिखती थी इशिका
ठीक है। उसके बाद उसका फ्लश नहीं था, वो अपना पैर खा चुकी थी, हाथ खा चुकी थी, मतलब कि इतनी गंदी स्पिरिट बच्चों को दिखती थी। तो वो स्कूल बाद में बंद ही हो गया था एक टाइम के बाद, क्योंकि बच्चे बहुत क्रीप आउट हो चुके थे वहाँ पे। मतलब बच्चों को रात में सपनों में दिख रही थी, मतलब इशिका ही दिखती थी कि मैं तुम्हारा हाथ खा जाऊँगी, पैर खा जाऊँगी, मुझे खाना ला के दो, मुझे मेरी हेल्प करो, मतलब मुझे निकाल दो यहाँ से। जबकि वो मर चुकी थी वहाँ पे। तो गाइस इस स्टोरी से तुम्हें बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो अगर तुम्हारा स्कूल चल रहा है, कॉलेज भी चल रहा है भाई, कॉलेज भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहा है, तो तुम्हें भाई लास्ट पीरियड में मत निकलना। अगर तुम्हारा स्कूल खत्म होने वाला है और छुट्टियाँ शुरू होने वाली है, या फिर तुम्हारा स्कूल ही एंडिंग पे और तुम लास्ट पीरियड में वॉशरूम जा रहे हो, तो मत जाना भाई। क्या पता तुम भी लोग हो जाओ और तुम भी पूरे स्कूल में भटको। उससे अच्छा है भाई थोड़ा सुसु कंट्रोल कर लो थोड़ी देर अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई किसी को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो मेरे को कर देना, मैं इधर की तरफ अपनी मेल डाल दूँगी, तो कर सकते हो। आई विल नरेट इट फॉर श्योर।